बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड की रेसिपी। और ये वो चिकन ब्रेड है जिसको हम घर में बनाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो बच्चों का स्कूल का लंच बॉक्स हो या फिर घर में हो कोई टी पार्टी, आप जब ये चिकन ब्रेड बनाकर किसी को भी खिलाएंगे तो बिलीव मी कोई नहीं मानेगा कि ये चिकन ब्रेड आपने घर में तैयार की है। वीडियो के दौरान मैं आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे आपकी चिकन ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और बहुत परफेक्ट बनेगी। तो वीडियो को स्किप करे बगैर पूरा देखिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। मज़ेदार सी चिकन ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम यीस्ट को एक्टिव करेंगे। तो जिसके लिए मैंने एक अदद ग्लास ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट का एक पैकेट। ठीक है, तो ये 11 ग्राम का होता है। ये मैं सारा का सारा इस ग्लास के अंदर शामिल कर दूंगी। और अब इसमें मैं ऐड करूंगी नीम गर्म पानी, जो कि है हाफ़ कप। पानी को मैंने नीम गर्म कर लिया है, आपने भी नीम गर्म करना है। अब इसको मिक्स करेंगे और हम रेस्ट देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट का। 10 से 15 मिनट में ये यीस्ट अच्छी तरह से एक्टिव हो जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा कि यीस्ट ख़राब तो नहीं है। तो सबसे पहले हम ब्रेड की डो बनाने की तैयारी करते हैं। तो जिसके लिए मैं ले रही हूँ 3 कप मैदा। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान लेना है, क्योंकि मैदे में कभी कोई कचरा होता है या कोई कीड़ा वगैरह होता है तो वो छानने से बाहर आ जाता है। अब इसके बाद आपने इसको सेंटर में थोड़ा सा स्पेस बनाना है। और अब मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून चीनी। नॉर्मल चीनी है जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक का और ऐड करूँगी इसमें 1 अदद अंडा। अंडा आपने रूम टेम्परेचर का लेना है। अगर फ्रिज में रखा हुआ अंडा है तो फिर आपने उसको 1 घंटे पहले बाहर निकालना है और फिर इसमें ऐड करना है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ईस्ट, जिसको एक्टिव होने रखा था। अच्छी तरह एक्टिव हो चुकी है ये, तो सारी की सारी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। गूंदना किस तरह से है, जैसे नॉर्मली आप घर में रोटी चपाती पकाने के लिए आटा गूंदते हैं, सेम उसी तरह से आपने इस डो को गूंद के तैयार करना है। तो हम इसको थोड़ा सा नरम गूंदेंगे ताकि नरम और सॉफ्ट सी हमारी चिकन ब्रेड बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर मैंने 200 ml यानी 1 कप दूध ले लिया है, जिसको मैंने नीम गर्म कर लिया है। तो थोड़ा थोड़ा सा दूध मैं इसमें शामिल करूँगी, सारा एक साथ शामिल नहीं करेंगे। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही हमें इसमें दूध ऐड करना है। तो आप भी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही दूध को ऐड करिएगा। यहाँ पर देखें ये डो जो है ऑलमोस्ट गुन चुकी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सेट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ। जब आप इसको ऑयल लगाकर मज़ीद 3 से 4 मिनट तक गूंदेंगे तो ये देखें इस तरह से स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। तो नॉर्मली जिस तरह हम आटा गूंदते हैं और इसमें मुक्कियाँ लगाते हैं, इस तरह से आपने मुक्कियाँ लगा के इसको इस तरह से सेट कर लेना है। अब मैं इसको एक बाउल में रखूँगी, इसको हम रेस्ट देंगे। बाउल को भी मैंने ग्रीस कर लिया है। और उसके बाद आपने जो इसकी ऊपर वाली सरफेस है डो की, इसको भी आपने ऑयल लगाकर ग्रीस कर देना है। तो इसमें मैंने कुछ कतरे ऑयल की डाल दी हैं। मैं इसको ब्रश कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत ही नरम और सॉफ्ट सी चिकन ब्रेड बनकर तैयार हो। तो इसके लिए आपने इसकी डो की ऐसी ही तैयारी करनी है जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। अब इसमें मैं क्लिंग रैप लगाऊंगी और आपने इसको किसी गर्म जगह पे रखना है। आजकल वैसे ही मौसम गर्म है तो आप इसको किचन काउंटर टॉप पे भी रख सकते हैं। और अगर आप सर्दियों में ये रेसिपी बनाकर तैयार कर रहे हैं तो फिर आपने इसको किसी माइक्रोवेव वगैरह में रख देना है ताकि अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। तो 1.5 घंटे का हम इसको रेस्ट देंगे जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए एक अदद कढ़ाई में मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का लिया है। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। लहसुन को आपने इसमें शामिल करने के बाद थोड़ा सा फ्राई करना है। एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन, जो कि बोनलेस है। 300 ग्राम चिकन मैंने ली है। आप यहाँ पर चिकन का कीमा भी ऐड कर सकते हैं, बस बोनलेस होना चाहिए चिकन। ठीक है, तो चिकन को हम हाई फ्लेम पे इसमें अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि इसमें एक हीक होती है जो कच्चापन होता है उसको हमें ख़त्म करना है। 2 से 3 मिनट तक जब आप इसे हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो साथ साथ देखें चिकन पानी रिलीज़ करना शुरू करेगी। जब इस तरह से इसका वाइट कलर हो जाएगा तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं नमक ऐड करूँगी, जो कि है 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ मैं पिसी लाल मिर्चें। 1 टीस्पून ही ऐड करूँगी इसमें कुटी लाल मिर्चें। इसके अलावा ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून ही मैं इसमें पिसी काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ, जिसको मैंने अभी फ्रेश कूटा है। अब इसको आपने मिक्स करना है तमाम स्पाइसेस को, क्योंकि स्पाइसेस जो ऐड किए हैं वो कच्चे हैं। तो 1 से 2 मिनट तक आपने हाई फ्लेम पे स्पाइसेस को भून लेना है। अब यहाँ पर देखें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सिरका। सिरका डालने से जो चिकन की हीक होती है और इसका कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है।
अब आपने इस चिकन को गलाना है, तो मैं 1/4 कप पानी का ऐड कर रही हूँ। बस इसको मिक्स करेंगे एक दफ़ा और इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए गलाएंगे। छोटे छोटे पीसेस हैं चिकन के, तो 8 से 10 मिनट में ये परफेक्टली गल के तैयार हो जाएंगे। कवर करेंगे, लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख देंगे। 8 से 10 मिनट बाद देखें कवर हटाएंगे, इसका पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे अब आपने इसको भून लेना है। और अब मैं इसमें मज़ीद कुछ सब्जियां ऐड करने लगी हूँ, जिसमें 2 शिमला मिर्चें हैं जिसको मैंने जुलियन स्टाइल में कट कर लिया है। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसको भी मैंने जुलियन स्टाइल में कट कर लिया है और इसके सेंटर में से बीज निकाल दिए थे। 1 मीडियम प्याज है, उसको भी मैंने इस तरह जुलियन स्टाइल में कट कर लिया है। तमाम सब्जियों को आपने इसमें ऐड करना है और अब अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक आपने इन सब्जियों को चिकन और मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। इसमें मैं कुछ सॉसेज ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चिली सॉस और 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसमें सोया सॉस। बस जी इसको आपने मिक्स करना है और सब्जियों को अब मैं पकाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सब्जियाँ थोड़ी सी गल जाएं, नरम हो जाएं, जिसके लिए मैं इसको कवर करूँगी। लो फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 4 से 5 मिनट के बाद कवर हटाएंगे और चिकन को चेक कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखें बहुत बेहतरीन सी हमारी चिकन ब्रेड की फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें जो पानी नज़र आ रहा है 1 से 2 मिनट आपने इसको पकाना है ताकि ड्राई हो जाए। इसको ठंडा करेंगे। अब यहाँ पर देखें डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत अच्छी तरह से राइस भी हो चुकी है। तब आपने क्या करना है, इसका क्लिंग रैप आपने हटा देना है। अब आपने इसको एक दफ़ा जो है इस तरह से सेट कर लेना है। अगेन आपने इसको 3 से 4 मिनट तक दोबारा से गूंद लेना है। दोबारा गूंदने से ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी और बहुत सॉफ्ट चिकन ब्रेड बनकर तैयार होगी। तो 1 से 2 मिनट में इसमें मज़ीद मुक्कियाँ लगा के इसको सेट कर लूँगी। अगर थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़े इस स्टेज पे आपको, तो आप इसमें 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल का इजाफा कर सकते हैं। अब इस चिकन ब्रेड को हमें बेलना है, तो यहाँ पर मैं मैदा डस्ट ऑफ कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से डस्ट ऑफ करना है ताकि चिपके नहीं। थोड़ा सा डो को सेट कर लेंगे और सेंटर में से मैं इसको हाफ़ करूँगी और इसको 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दूँगी। अब आपने इसमें से एक पेड़ा तोड़ लेना है और एक को उठा के साइड में रख लेना है, उसको हम बाद में तैयार करेंगे। और आपने इसको इस तरह से देखें एक पेड़े की शक्ल देनी है जैसे आप रोटी पकाते हैं। हाथ की मदद से आपने इसको फ्लैट करना है और फिर रोलिंग पिन की मदद से आपने इसको बेल लेना है। अब आपने कितना पतला बेलना है, आपने इतना पतला बेलना है इसको जैसे आप नॉर्मली घर में रोटी पकाते हैं। ठीक है, तो आपने इसको पतला बेलना है। अगर आप मोटा बेलेंगे तो फिर मोटी मोटी सी चिकन ब्रेड्स बनकर तैयार होंगी। इसके एजेस को मैं पिज़्ज़ा कटर से ट्रिम कर रही हूँ ताकि एक फिनिशेबल लुक बन जाए। अब देखें इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में जो है मेरे पास ये आ गई है डो। अब सेंटर में से मैं इसको हाफ़ करूँगी और अगेन मैं इसको एक कट लगाऊंगी तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अब आपने इसके एक एंड पे इस तरह से कट्स लगाने हैं। मैं पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ, आप नाइफ़ की मदद से भी काम कर सकते हैं। स्ट्रिप्स आपने इसके सेंटर तक कट करने हैं। ज़्यादा मत कट करिएगा वरना इसको असेंबल करते वक्त फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब यहाँ पर देखें मैंने जो चिकन फिलिंग बना कर रखी थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2-2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड करी है क्योंकि मैं छोटे साइज़ की पिज़्ज़ा ब्रेड बना रही हूँ। चिकन की फिलिंग रखने के बाद मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ चीज़। ये पिज़्ज़ा चीज़ है यानी मिक्स है, मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ इसमें शामिल हैं। आपकी चॉइस है, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, नहीं ऐड करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, मगर ऐड करेंगे तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरह से तमाम जो स्ट्रिप्स थी मैंने उसके ऊपर इस तरह पानी लगा दिया है ताकि जब मैं इसको फ़ोल्ड करूँ तो ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए इसके ऊपर। ब्रश की मदद से मैंने इस पर पानी लगा दिया है। अब देखें आपने इसको फ़ोल्ड कैसे करना है। ब्रेड के दोनों कॉर्नर्स को आपने फ़ोल्ड करना है और फिर बैक साइड से इसको रोल करते हुए फ्रंट पे लेकर आना है अपनी तरफ और आपने इसको इस तरह से ला के स्टिक कर देना है। तो देखें एक बेहतरीन सी चिकन ब्रेड बनकर तैयार हो जाएगी। अगेन मैं कैमरा क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। दोनों कॉर्नर्स को फ़ोल्ड करना है और इसका रोल बनाते हुए आपने फ्रंट पे लेकर आना है और इसको एक चिकन ब्रेड का शेप दे देना है। तो इसी तरह से देखें मैंने तमाम चिकन ब्रेड्स बनाकर तैयार कर ली थी और मैं इसको असेंबल कर रही हूँ एक बेकिंग ट्रे में। अब मैं इसके ऊपर एग ब्रश कर रही हूँ। ऐसा करने से चिकन ब्रेड का कलर बहुत खूबसूरत आएगा। तो इस स्टेप को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अगर आप अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एग आपने डो में ऐड नहीं करना, मगर इस स्टेप को आपने लाजमी फॉलो करना है, इससे कलर बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। बेकिंग ट्रे पर मैंने बटर पेपर बिछा लिया है और बटर पेपर को भी मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। अब मैं इसके ऊपर अगेन लगा रही हूँ चीज़। ये मिक्स चीज़ है यानी मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ इसमें शामिल हैं। ऐसा करने से इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। ओवन को मैंने प्री हीट होने रख दिया है 10 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर। तमाम ब्रेड्स पर देखें मैंने चीज़ लगा ली है। मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके ऊपर सफ़ेद तिल।
सफ़ेद और काले तिल दोनों ही मैंने स्प्रिंकल करे हैं, इससे इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। तमाम ब्रेड्स पे आपने सफ़ेद और काले तिल मिक्स करके लगा देने हैं। तो स्टेप आप जब ये करेंगे तो आप देखिएगा बिल्कुल बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड आप घर में आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं इस पे लगा रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च और टमाटर हैं जिसको मैंने ऑल्टरनेट इस पे लगाया है। इसको मैंने जूलियन स्टाइल में कट कर लिया है और इसके छोटे छोटे पीसेस मैं इस तरह से इसके ऊपर लगा रही हूँ। तो आप देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत चिकन ब्रेड बनकर तैयार होने वाले हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। पतीले को 5 मिनट पहले आपने प्री हीट करना है, उसके बाद फिर आपने इसको लो फ्लेम पे 30 से 35 मिनट तक बेकिंग ट्रे में पकाना है और बेकिंग ट्रे को आपने बटर पेपर लगाकर कवर ज़रूर करना है। तो देखें यहाँ पर मेरा ओवन प्री हीट हो चुका है। अब ये ट्रे इसके अंदर मैं लगा दूँगी और मैं इसको बेक करूँगी 20 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर, और ऊपर नीचे दोनों रॉड्स को मैंने ऑन कर लिया है। तो बहुत बेहतरीन सी देखें ये हमारी चिकन ब्रेड इंशाल्लाह बनकर तैयार होने वाली है। बहुत इजी और बहुत आसान रेसिपी आज आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी है। आप बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी चिकन ब्रेड दे सकते हैं और चिकन ब्रेड को आप हाई टी पार्टी पर बना सकते हैं। कोई इवेंट हो तो एज अ स्टार्टर आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखें इसका टाइम कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से ये बेक हो चुकी हैं। 20 मिनट बाद मैं इसको इसमें से निकाल लूँगी। आप माशाल्लाह से यहाँ पर इसकी लुक चेक करें। अब इसको मैं अगेन किचन काउंटर पर लेकर आ गई हूँ। थोड़ी सी ठंडी हो जाएंगी तो अब मैं इसके ऊपर ब्रश कर रही हूँ बटर, जिससे ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। बटर को मैंने मेल्ट कर लिया था और आप माशाल्लाह से यहाँ पर चिकन ब्रेड की लुक चेक करें। लग रही है ना बिल्कुल बेकरी स्टाइल। तो परफेक्ट है ये चिकन ब्रेड आपकी हाई टी पार्टी के लिए या फिर बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए। बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। जब आप ये बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में देंगी तो बच्चों के लंच बॉक्स आपको खाली ही मिलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी लुक चेक करा देती हूँ और इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखें कितनी सॉफ्ट बनी है, क्योंकि जो स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं अगर आप भी उनको फॉलो करेंगे तो ऐसे ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको भी मिलेंगे। मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। देखें कितनी सॉफ्ट बनी है और जो हमने चिकन की फिलिंग इसके अंदर करी थी उसकी भी कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। और इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। तो जब भी आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।